OH group in phenol activate the benzene ring and direct the electrophile on ortho and para position for aromatic electrophilic substitution reaction. It can be explained by the regenerating structures. This one is the phenol. फिनॉल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 1 बेंजीन के साथ बॉन्डिंग में और 1 हाइड्रोजन के साथ. रेस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स आर हेयर इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर. तो यूनेंस से यहाँ ये लोन पेयर इधर जाता है, फिर ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होता है. दैट इज ऑलरेडी यू नो, ये सब चीज़ें आप पहले से जानते हैं. तो यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर होता है कि ऑक्सीजन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है में पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को रिपेल करेगा, और जब ये प्रोटॉन को रिपेल करेगा तो यहाँ प्रोटोनेशन तो हो नहीं सकता. प्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल इज डिफ़िकल्ट. तो इस बात को हम रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि यहाँ प्रोटोनेशन नहीं हो सकता, चूँकि पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रक्चर में आ रहा है. दिस वन एक्सप्लेन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल इज डिफ़िकल्ट. चूँकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसलिए प्रोटोनेशन यहाँ नहीं हो सकता. चूँकि रेजोनेंस में दिस ऑर्थो, दिस पैरा एंड अगेन दिस ऑर्थो पोजिशन पर नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल इन पोजिशंस पर अटैक कर सकता है. एंड ऑन द बिहाफ ऑफ these resonating structures we can say OH group in phenol activate benzene ring for the attack of electrophile on ortho and para positions. It is also clear from these structures that OH group on benzene in this phenol is activator. एक्टिवेटर की सेंस ये बता रही है कि ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट कर पा रहा है. केमिकल प्रॉपर्टीज और द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. फिनॉल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और फिनॉल एसिडिक करेक्टर शो करता है, एंड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस. सोडियम फिनॉक्साइड इज ए साल्ट फॉर्म एंड वाटर आल्सो फॉर्म. दिस रिएक्शन ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर. Now the reactions based on resonance structure of phenol. Halogenation in 2 parts. First, जब ब्रोमिनेशन हम कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कोवेलेंट मीडियम में करते हैं तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल मिलता है, जिसमें पैराब्रोमोफिनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट. बट जब ब्रोमीन वाटर लिया जाता है या ब्रोमीन एक्वस हम कह सकते हैं फिनॉल के साथ, चूँकि OH ग्रुप एक्टिवेटर है, ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन यानी 2 एंड 6 एंड 4 पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच होता है यहाँ पर. और चूँकि वाटर में आयोनाइजेशन और बेटर हो जाता है, तब यहाँ मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल. तो इस बात का ध्यान रखें कि ब्रोमीन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं या वाटर की प्रेजेंस में करा रहे हैं, चूँकि दोनों कंडीशंस में प्रोडक्ट डिफरेंट है. नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल. अकेला बेंजीन का डेरिवेटिव आपके सिलेबस में है जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर पा रहा है. चूँकि OH एक्टिवेटर ग्रुप है, इसीलिए वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर पा रहा है. तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करने पर दिस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस पैरा नाइट्रोफिनॉल. लुक वेरी केयरफुली ऑन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है कोवेलेंटली, तो इसके पास राइट आ गया है कि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन इंट्रैक्शन शो कर सकता है विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. चूँकि यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल हैं और ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा है. हैंस दिस हाइड्रोजन इंट्रैक्ट ऑक्सीजन वाया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस वन इज इंट्रा, चूँकि विद इन द मॉलिक्यूल हुआ है. दिस हाइड्रोजन इस OH ग्रुप का है और ये ऑक्सीजन इस NO2 ग्रुप का है, जबकि दोनों ग्रुप्स यानी OH ग्रुप एंड NO2 ग्रुप इस बेंजीन पर ही 1 एंड 2 पोजीशन पर अटैच है. इन सच ए मैनर दिस वन इज सेड टू बी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल
इज लेस सोलुबल इन वाटर। चूंकि हाइड्रोजन जो वाटर के ऑक्सीजन को इंटरेक्ट कर सकता था, तो ये यहीं पर उलझ के रह गया है, इसलिए लेस सोलुबल इन वाटर। लेस सोलुबल इन वाटर, तभी तो ये स्टीम वोलेटाइल है, और स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को पैरानाइट्रोफिनॉल से सेपरेट किया जा सकता है। लेसर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनॉल। चूंकि यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से थोड़ा श्रिंक हो सकता है, सरफेस एरिया कम हो सकता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल में ये H of O of this पैरानाइट्रोफिनॉल interact the oxygen of NO2 group of another पैरानाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, तो ये हुई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स को एसोसिएट करता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। विद कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, चूंकि बताया OH स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, तो कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड में ज़्यादा आयोनाइजेशन हो जाता है, और दोनों ऑर्थो यानी 2 and 6 and 4 पैरा पोजिशन पर NO2 ग्रुप आ जाता है एज इलेक्ट्रोफाइल, एंड प्रोडक्ट फॉर्म 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल दैट इज सेड टू बी पिक्रिक एसिड, और ये एक एक्सप्लोजिव होता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड वगैरह से जब रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्वाइस एसिड लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस, तो this one is 2-methyl phenol, this one is 4-methyl phenol. And similarly, Friedel-Crafts acylation by the aceto group CH3COCl, जो कि एसिटिक एनहाइड्रेट से मिल सकता है, this COCH3 is the aceto group. तो यहाँ पर बनता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, this one is पैराहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। क्योंकि this one एसिटोफिनॉन में COCH3 is a कीटोन, और कीटोन सीनियरिटी टेबल में OH यानी अल्कोहल ग्रुप से सीनियर होता है, तो काउंटिंग यहाँ से बनेगी 1 2 3 4, यानी 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। राइमर टीमैन रिएक्शन, फिनॉल टू सैलिसैल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ तो मैंने लॉन्ग चेन लिया है, बट आप इसे शॉर्ट में कर सकते हैं। फिनॉल दिखाएं एरो पर NaOH, और साथ में क्लोरोफॉर्म, इन दोनों को एक साथ एरो पे दिखा दें, एंड यू कैन शो डायरेक्टली दिस फिनॉल। यहाँ से सीधा आप दिखा सकते हैं दिस वन 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी सैलिसैल्डिहाइड, दिस वन इज राइमर टीमैन रिएक्शन। एंड लॉन्ग चेन में देखें तो NaOH से रिएक्ट करके पहले सोडियम फिनॉक्साइड, चूंकि इस बॉन्ड को क्रैक करना मुश्किल होता है, तो पहले रिएक्ट कर दिया बेस से, तो यहाँ पर साल्ट बन जाता है। क्रैक करना क्यों मुश्किल? क्योंकि रेजोनेंस में यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। तो Na का CHCl3 से रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ के हाइड्रोजन से रिलीज हो जाएगा HCl, और यहाँ पर हुआ CHCl2, जो कि फिर से NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाएगा। दोनों क्लोरीन OH से रिप्लेस होंगे, CHOH ट्वाइस, एंड दिस ये यहाँ से H2O रिलीज होने के बाद बचेगा CHO, एंड दिस ONA अगेन convert into OH by acidification. Kolbe reaction, phenol to salicylic acid or the 2-hydroxybenzoic acid. फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पर सोडियम फिनॉक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करने पर आपको देगा दिस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और द सैलिसिलिक एसिड। जैसे मैंने अभी बताया रीमर टीमैन में, यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि फिनॉल में के बाद एरो पर NaOH और साथ में CO2 लें और डायरेक्टली शो करें दिस वन 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल टू एस्प्रीन, डिस्प्रीन का साल्ट एस्प्रीन होता है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो फिनॉल को पहले कोल्बे रिएक्शन से तैयार कर लें सैलिसिलिक एसिड, और बाद में उसका एसाइलेशन करेंगे। दिस इज द एसाइलेशन, यहाँ से H रिप्लेस्ड बाय COCH3 ग्रुप, एंड दिस वन इज एसिटो, इस वन ऑक्सी एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज एस्प्रीन। एस्प्रीन को खाली पेट नहीं लेते, क्योंकि स्टोमक की जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो इनर वाल्स हैं, उनको डैमेज करता है और ब्लीडिंग हो सकता है। बट दिस वन इज फेवरेबल फॉर द हार्ट पेशेंट, क्योंकि ब्लड क्लॉट को ब्रेक करता है। फिनॉल विद जिंक डस्ट
बनेगा बेंजीन। ऑक्सीडेशन जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है, लाइक सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक, और बनता है बेंजोक्विनोन।